सीताराम। सादर प्रणाम यार आप सभी को मेरा। और आज की लेट नाइट करंट फीलिंग देखेंगे आपके पार्टनर जी की आपकी पर्सन की देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है जिसे आप देखना शुरू करेंगे। तो जो मैसेजेस आपसे मैच हो उसको आपको लेना है। जो मैसेजेस आपको लगे मेरे मैसेजेस नहीं है, मेरे पार्टनर ऐसा मैसेजेस मुझे नहीं दे सकते, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो उसको आपको छोड़ना है। आप समझिए चैनल पर कोई और है और ये किसी और के लिए होगी। कलेक्टिव में हम रीडिंग कर रहे हैं और मेरे चैनल का जो भी कंटेंट आप सर्च करेंगे देखेंगे सभी टाइमलेस होते हैं। तो चलिए आप फटाफट से हम रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए और उनके फेस को विजुलाइज करिए। 3 बार नाम ले सकते हो, 5 बार लेते हो, सारा दिन तो वैसे भी याद करते हो आप उनको, है ना। तो चलो रीडिंग के टाइम 3 बार नाम लो, 5 बार ले लो, 7 बार ले लो और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करो। आप नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई डाइवोर्सी है, कोई सेपरेट है, ठीक है ना, सेपरेशन हो चुका है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, पार्टनर आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो भी ये रीडिंग आपकी है। आप कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो भी ये रीडिंग आपकी है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट विद दिस रीडिंग, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। जो भी मेरे व्यूअर है चैनल पर बने हुए हैं, आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, सभी के लिए है, तो प्लीज डिवाइन इनके पार्टनर की आज रात की भावनाएं क्या है, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट भावनाएं बताइए यूनिवर्स। इनके पार्टनर की आज रात की लेट क्या भावनाएं हैं, क्या सोच रहा है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति कोई मेल हो सकता है, ये व्यक्ति कोई फीमेल भी हो सकती है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, पहला ही कार्ड सॉर्ड्स का आया हमारे पास, दूसरा 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, वाओ डेथ का कार्ड आ गया है, 13 नंबर की एनर्जी आई है, 7 ऑफ सॉर्ड्स। आजकल रीडिंग में सॉर्ड्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं वेयर, क्या बात है भाई। ये देख लीजिए, मैंने जैसे कहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया। वाओ जस्टिस आया है आपकी रीडिंग में, जस्टिस आया। वाओ पेज ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। जजमेंट, क्या बात है भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा था, लेना पड़ेगा, छोड़ रही थी मैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज एंजल कनेक्ट करिए आज की रीडिंग से, प्लीज एंजल कनेक्ट करिए। वाओ 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। वाओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज की रीडिंग में तो द सन का कार्ड आपकी रीडिंग में, जजमेंट आपकी रीडिंग में, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी रीडिंग में, पेज ऑफ कप आपकी रीडिंग में, जस्टिस आपकी रीडिंग में। आज कौन है भाई मेरे चैनल पर, टेम्परेंस, वेरी नाइस। टेम्परेंस बैलेंस बनाना चाहते हैं। वाओ द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। आ गया लड़ाई झगड़े का कार्ड, ज्यादा ही तारीफ कर दी मैंने आज, है ना। जैसे तारीफें ज्यादा करी, देख लीजिए 5 ऑफ वेंड्स का कार्ड आ गया। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं इस रिलेशन में, बड़ी लंबी दूरी है। 2 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, हो सकता है आपके पार्टनर काफी ज्यादा दूरी पर हो। 9 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। आत्ममंथन चल रही है, सोल सर्चिंग चल रही है इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति कौन, आपके पार्टनर। ये व्यक्ति कौन, आपके पार्टनर या पार्टनर पर्सन या पर्सन ही आपके, ठीक है ना। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। सबसे पहले तो ये व्यक्ति जहां कहीं भी रहते थे पास्ट में, हो सकता है इन्होंने अचानक ही कोई अपनी जगह बदली हो, या फिर ये व्यक्ति जिस वक्त में आप रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति कहीं पर ट्रेवलिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति कहीं बाहर गए हों घूमने के लिए, कुछ पल बिताने के लिए अपने फैमिली के साथ, क्योंकि बड़ी एंजाइटी रहा, बड़ा डिप्रेशन, बड़ा माहौल चल रहा है इनकी जिंदगी में। मतलब इनकी लाइफ उथल पुथल हो चुकी है, बड़ी बुरी तरीके से, बड़ी परेशानी में है। तो हो सकता है किसी तीर्थ स्थल पर भी ये गए हों अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। कुछ चेंजिंग आई है इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास आया है। अकेला वक्त बिता रहा है,
इनको ऐसा लग रहा है कि बड़ा अकेला अकेला वक्त है, बहुत शॉपिंग की जा रही है। जैसे देखा मैंने कहा ना कि ट्रेवलिंग का कार्ड आया है, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ किसी तीर्थ स्थल पर भी गए हो या फिर किसी और ऐसी भी जगह पर गए हो जहाँ काफी ज्यादा मतलब पैसे को खर्च किया जा रहा है, घूमना फिरना हो रहा है। पता है ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है, किया क्यों जा रहा है, क्यों? क्योंकि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, निकलना है इस एंजाइटी भरे जीवन से, है बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा। अपने फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अपने भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपसे दिमाग हटाना है, आपकी यादों से निकलना है जो कि कर नहीं पा रहे हैं, जो कि हो ही नहीं पा रहा है। इनसे डेथ का कार्ड आया है, इनकी फीलिंग जो है बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, और फीलिंग ये है कि ये फिर से इस रिलेशन को फिर से जीना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशन की शून्य से एक शुरुआत करना चाहते हैं, इस समय का परिवर्तन करना चाहते हैं। जो समय आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है ना, जैसे कि 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड हमारे पास आया, उस कार्ड ने क्लियरली बता दिया कि पास्ट में बहुत ज्यादा टकराव, मनमुटाव, बहस, तनाव, अहंकार, टकराव बहुत हुआ है, बहुत वाद विवाद हुए हैं। जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी ना वो सारी चीजें हो गई हैं। जो वर्ड्स इनको आपको नहीं बोलने चाहिए थे वो वर्ड्स कुछ हद तक बोले। आपके पास आने की योजना कैसे आया जाए डियर, कैसे आया जाए? कोई तो एक मौका चाहिए, कोई तो एक मोमेंट चाहिए, कोई बहाना चाहिए, कोई चालबाजी चाहिए इनको, कोई साजिश इनको रचनी है। चुपके से चतुराई से इन्हें आपके पास आना है, क्योंकि आप का जो ये रिलेशन है, ये आप लोगों का रिलेशन 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी में आप लोगों का रिलेशन फंसा हुआ है, रुका हुआ है। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी आई है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी आपको याद करते हैं, मिसिंग एनर्जी है, प्यार भी है आपसे। फिर से सुन लीजिए, आपको बहुत याद किया जा रहा है, बहुत बैडली तरीके से मिसिंग एनर्जी है, प्यार भी है आपसे, आपके साथ। फिर से ये डेथ का कार्ड आया है, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं कि किसी तरीके से रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, किसी तरीके से मेरे पार्टनर से कम्युनिकेशन आ जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी रीडिंग में आया है। ये रिश्ता फिर से बनेगा, इस रिश्ते में फिर से प्यार आएगा, फिर से वही बातचीत आएगी, फिर से वही अट्रैक्शन आप दोनों को एक दूसरे की तरफ होगा। ये व्यक्ति लड़ झगड़ के, जो भी थर्ड पार्टी को इनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर की एनर्जी तो मुझे नहीं आ रही है, तो मैं आपको कैसे कह दूं, मुझे बहुत ज्यादा दो चैनल हो रहा है। थर्ड पार्टी इनके फैमिली के ही कुछ लोग हैं, ठीक है, वो इनके भाई बहन हो सकते हैं, इनकी मदर भी हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है ना। ये व्यक्ति ना लड़ झगड़ कर, देखो ये कार्ड देखिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, 7 ऑफ, और उसके बाद ऐसा 7 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, 5 और 7 कार्ड दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। लड़ाई झगड़े बहुत फेस करने पड़ेंगे, अपनी फैमिली से बहुत लड़ना झगड़ना पड़ेगा। आपके पास आना इतना आसान नहीं है, इसके लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए इसकी इस टाइम जो एनर्जी है ना वो डिस्टर्बेंस रही, और इसीलिए बाहर कहीं घूमना फिरना कर रहे हैं इस वक्त में। ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, योजना पूरी बना रहे हैं, बना ली है मन ही मन में। ये व्यक्ति छुपते छुपाते, इस कार्ड की एनर्जी को देखो, इस कार्ड देखो, ये व्यक्ति कैसे पीछे देख रहा है, आगे भी बढ़ रहा है पर पीछे भी देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो ये चोरी से चुपके से आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या आती हुई दिखाई दे रही है। आप मेरे चैनल पर कोई मेल हो तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। आप कोई फीमेल देख रही हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, आपको ऐसे समझना है। बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है इनको, बहुत ज्यादा। पर इनको ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत संघर्ष है बाबा, बहुत संघर्ष है इस रिलेशन में। जितना आसान मैं सोच रहा हूं ना, इतना आसान होगा नहीं, मुझे इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन करे क्या, अट्रैक्शन इतना हो रहा है, फीलिंग इतनी बढ़ रही है आपके लिए। हो सकता है जो मेरे व्यूअर हैं, आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है इस व्यक्ति को लेकर के और अपने पार्टनर को लेकर के, कोई मेडिटेशन आपने कुछ कंटिन्यू करे हैं, जिसके वजह से ये इतना पैशनेट हो रहा है। इसकी एनर्जी चेंज हुई है, एनर्जी बदली है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपको जस्टिस देना चाह रहा है। बिल्कुल ये व्यक्ति आपको जस्टिस देना चाह रहा है या चाह रही है, या आपके पर्सन है या फिर आपकी पर्सन ही है, ठीक है ना।
और ईमानदारी से आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, रिश्ते में एक नया परिवर्तन चाह रहे हैं, ठीक है ना। और अब क्या है, अब ये जस्टिस देंगे। जस्टिस कैसे अब मिलेगा आपको, जब आपको एक मजबूत रिलेशन मिलेगा। देख लीजिए पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, 11 नंबर की एनर्जी है, ठीक है ना। यानी कि आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑफर, क्योंकि इसको बहुत लगाव, एकदम से आकर्षण, बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, है ना। आपको फील, आपकी जो फीलिंग है ना उसको आपको फील करना, मतलब ये व्यक्ति आपके प्रेजेंस को फील कर रहे हैं कि आप जैसे इनके पास बैठे हुए हो, आप जैसे इनसे बातें कर रहे हो, आपका इनका घूमना फिरना कहीं, अभी एक जैसे कहीं ट्रैवलिंग आया है आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा, कहीं भी ट्रैवलिंग पर है, चाहे किसी भी ऐसी भी जगह पर हो, नहीं कहीं पर भी हो, ठीक है ना। पर ये पता है क्या, ये आपको याद करते हैं, ये वहां बहुत मिसिंग एनर्जी, आपकी प्रेजेंस को बहुत याद किया जा रहा है। इस रिश्ते के लिए बहुत दूर की सोच हो गई है, अब बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशन में, इस रिलेशन को बहुत लंबा लेके जाने की चाहत हो गई है। इस रिलेशन में इनको क्या चाहिए, खुशियां चाहिए। किससे चाहिए, आपसे चाहिए। आपको क्या देंगे, खुशी देंगे। आपसे बदले में क्या लेंगे, आपसे प्यार चाहिए, आपसे खुशी चाहिए। वो लगाव आप दो इनको फिर से, जो आपने कभी पहले इनको दिया था, ठीक है ना। बहुत दूर की सोच रहे हैं, बहुत दूर की सोच है कि ये रिलेशन कैसे लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। इस रिलेशन में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। देख लीजिए पेज ऑफ कप का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्या होती है, मैरिज। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अंत उस रिलेशन का क्या होना चाहिए, मैरिज। क्लियर है, मैरिज होनी चाहिए ना। तो इनको पता है कि अगर मैं इस रिलेशन को आगे तक रखूंगा, लेके जाऊंगा, ले जाना चाहता हूं, चाहत है, प्यार है, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड आ गया। डिवाइन क्या चाहते हैं, अब डिवाइन की जजमेंट, डिवाइन का इंटरवेंशन होने वाला है इस रिलेशन के अंदर। आपने हो सकता है इस व्यक्ति का, इस पार्टनर का बहुत लंबा इंतजार किया है, बहुत लंबा इंतजार आपने किया है, और वो डिवाइन ने देखा है आपको रोते बिलखते हुए, ठीक है ना, इंतजार करते हुए, जो ये नहीं समझ पाया था, जो इसे अब समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो आपकी इस लव लाइफ में डिवाइन जजमेंट करेंगे, एक नया रिश्ता बनाएंगे। डिवाइन इस रिश्ते को इस तरीके से डिजाइन कर देंगे, इस तरीके से ये रिश्ता डिजाइन होने वाला है आने वाले समय में, कि आप दो लोग तो होगे लेकिन आपकी आत्मा एक हो जाएगी, आपकी सोल एक दूसरे में मर्ज कर दी जाएगी। क्योंकि डिवाइन आपसे कहीं ना कहीं खुश हैं। कुछ जो मेरे व्यूअर हैं, आप हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हैं या हो चुके हैं, पहले नहीं थे, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ब्लेसिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, ये थर्ड पार्टी भी हटेगी, चाहे ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ही क्यों ना हो, फैमिली का इंटरफेयर हट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये फैमिली खुद को ही सरेंडर कर देगी और ये फैमिली ये कहेगी कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वो करो अपनी लाइफ में, जिसमें तुम्हारी खुशियां हैं, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये इस व्यक्ति को कहा जाएगा और आपको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये एनर्जी जो है कुछ काफी टाइम बाद आपको देखने को मिलेगी। द ट्रैवल का कार्ड आया है, मैंने बताया कि व्यक्ति बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप दोनों ने कभी साथ में आप लोग फिजिकल भी हुए होंगे, कुछ ऐसा पल आप लोगों ने बिताया होगा, वो पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए। मैं पास से कार्ड आपको ज्यादा नहीं दिखा सकती, यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन है इस कार्ड के ऊपर। मतलब बहुत पैशनेट एनर्जी, और सबसे ज्यादा जैसे जैसे ये रात बढ़ती रहती है, रात में ये व्यक्ति आपकी तरह बहुत आकर्षण फील करते हैं, ठीक है ना। पास्ट में बिताए हुए वो इंटीमेट वाले पलों को याद करते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपको ऐसा फील करते हैं जैसे आप इनके पास ही हो, इनके साथ ही हो। द सन का कार्ड आया, मैंने कहा ना इस रिलेशन में बदलाव आएगा ही आएगा, और बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा, प्यार बढ़ेगा, नए रिश्ते की शुरुआत होगी, इस रिलेशन में खुशियां फिर से लौट आएंगी। द सन का कार्ड आ गया हमारा, एक नई शुरुआत तो होनी है और खुशियां आएंगी। जो भी कोई देख रहा है ना आज की रीडिंग को, आप लोग क्लेम कर सकते हो 1111 2222 करके भी आप क्लेम कर सकते हैं, 111 करके भी आप क्लेम कर सकते हैं, 777 करके भी आज की रीडिंग को आप क्लेम करिए। आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। टेम्परेंस का कार्ड हमारे पास आया, 14 नंबर का कार्ड है। ये बैलेंस बनाना चाहता है आपका पार्टनर जो भी है ना, ये मेल है फीमेल है, क्योंकि इनको ये रिलेशन चाहिए,
इनको आप चाहिए, हर हाल में आप चाहिए इनको। इसलिए भी इस रिलेशन में क्या करेंगे, इस रिलेशन में ये बैलेंस बनाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, आपको द वर्ल्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। आपने अपने ऊपर हो सकता है बहुत काम किया हो, कोई चीज आपने अट्रैक्ट कर ली हो, कोई सफलता आपने प्राप्त कर ली हो अपने करियर में, जॉब में, फाइनेंस में। मतलब आप जैसे भी हो इस टाइम पर आप सही हो, अपनी जगह पर आपने जो सिटिंग ले रखी है ना परफेक्ट। एक व्यक्ति के लिए जो जगह चाहिए आप परफेक्ट हो, बहुत परफेक्ट हो आप, इनसे बहुत परफेक्ट हो आप कहीं ना कहीं। और ये सारी चीजों को देख रहे हैं, आपको लगता है कि इनको आपके बारे में नहीं पता, ये आपकी गलतफहमी है। ये व्यक्ति आप पर नजर भी बनाया हुआ है किसी भी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे कोई एक सेकंड व्यक्ति आप लोगों के रिलेशन में है। इनके पास आपकी सारी खबरें जाती हैं, उनको सब पता है आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। आप बढ़ना चाहते हैं, उलझन से निकलना चाहते हैं, जो इस लव लाइफ में ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उलझन में रुके हुए थे, है ना। देखो एक व्यक्ति है खड़ा हो रखा है ना, और बहुत दूर की सोच रहा है। इनको ये पता है कि मेरे इस रिलेशन में चुनौतियां बहुत है, मेरे इस रिलेशन में मुझे संघर्ष बहुत बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो ये मन ही मन विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशन को निभाने के लिए, अपने पार्टनर को फिर से इस रिलेशन में लाने के लिए, अपने पार्टनर से मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए, फिर अपनी फैमिली के साथ कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कैसे अपनी भावनाओं को फिर से रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपसे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है ढंग से। तो मतलब बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, इसीलिए ना थोड़ा स्ट्रेस फ्री होकर ये बाहर निकले हैं, थोड़ा घूमने के लिए। चाहे बेशक ये फैमिली के साथ हो, लेकिन जो मेन पर्पस है इनका, रीजन है कि थोड़ा सा रिलैक्स स्ट्रेस से बाहर निकलना है। इसलिए व्यक्ति अभी बहुत स्ट्रांगली जो मुझे एनर्जी आ रही है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे और मैं रीडिंग को शूट कर रही हूँ, कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो बाहर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी हो सकता है, और या फिर अपनी फैमिली के साथ भी, क्योंकि थोड़ा सा आपकी एनर्जी से थोड़ा निकलना चाहते हैं। आपकी एनर्जी इनके ऊपर इस वक्त में इतनी हैवी है कि ना रात को सो पा रहा है, ना दिन को काम कर पा रहा है, बेचैन है, मन परेशान है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया, पहले ऐसा नहीं था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब अपने आप से ही सवाल। द हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है। अब बहुत मैच्योरिटी आ गई है आपके पार्टनर के अंदर, चाहे आप ये मेल है चाहे ये फीमेल है। इस व्यक्ति ने बहुत अकेलापन निकाला, उदास रहा, खुद पर काम किया, और इसकी लाइफ में ना आपकी क्या अहमियत है वो इसको अब समझ में आया। और कहीं ना कहीं इनका जो हेल्थ है, थोड़ा हेल्थ मुझे आज की रीडिंग में आया है। भाई आपके जो भी पार्टनर है, इस व्यक्ति को कोई हेल्थ इशू भी 2 से 3 दिन की एनर्जी में हुए हैं। कोई हेल्थ इशू है इस टाइम पर इसको। कोई हेल्थ इशू का ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ा इशू हो सकता है। इनको हेडेक हो रहा हो, शोल्डर पेन हो रहा हो, ये एनर्जी ज्यादा आ रही है, हेडेक एंड शोल्डर पेन, क्योंकि स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोच विचार गंभीरता से चल रहा है रिलेशन को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, क्या डिसीजन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सबको संभालना है, कैसे पार्टनर को संभालना है, कैसे फैमिली के साथ मैनेज करना है। तो इस वजह से इसको स्ट्रेस ज्यादा है। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, करंट फीलिंग एंड वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और मैं हूं गनीता राय। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी के लिए होती है। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं डियर, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आप मेरी एनर्जी से एक्सचेंज करेंगे। एज ए मैं टैरो रीडर भी हूँ प्रोफेशनल, एंड मैं हीलर भी हूँ, है ना। इंट्यूटिव हीलर, फिजिक्स एंड साइकिक एबिलिटी सारी चीजें मेरे अंदर हैं। तो अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो आपको मेरी तरफ से हीलिंग मिलेगी, मेरी वॉइस से भी आपको हीलिंग मिल जाएगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।